हेलो वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में सीखने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस करा था वो डिस्कस करा था हमने एरर के बारे में। तो एरर आप सीख चुके हैं कि एरर हमेशा क्या होता है, दो मेजरमेंट का डिफरेंस होता है। एक आपके पास फिक्स्ड होता है और एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल होता है। तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों का वो आपके पास क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ओके, अब हमारे पास जो अब डिस्कस करना है, हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके पास, जो आज आपको डिस्कस करना है एब्सोल्यूट एरर कॉमा रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आज का ये आपके पास टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे से सीख लीजिएगा। एग्जाम के विजन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन के हिसाब से भी आ जाते हैं, कभी कभी एरर पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, नोट कीजिए, पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, नोट कीजिए। द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्टैंडर्ड वैल्यू, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ब्रैकेट में कर दीजिएगा उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो क्या बोला इसने कि आपका जो ये एब्सोल्यूट एरर होता है, यानी इसको डेफिनेशन आप लिख चुके हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट आपके पास एरर है, एब्सोल्यूट एरर, ये इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी जो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ओके, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है कि यानी जो आप एक्सपेरिमेंट करके जिस वैल्यू को आप निकालते हैं, ओके, तो ये होता है आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि आपके पास एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप माइनस कर दीजिएगा। सपोज दैट आपने कोई मेजरमेंट लिया, उसमें आपके पास ट्रू वैल्यू जो आपके पास आई है वो कितनी आई है, 80 आई है, बट आपने जब एक्सपेरिमेंट करके निकाली उसी वैल्यू को, तो आपको जो वैल्यू आई है वो आई है 30। तो ये आपके पास कितना आ गया, जो एब्सोल्यूट एरर आया इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 50। तो ये 50 क्या होगा आपके पास, एक तरीके से आपके पास क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया। याद है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल नोट करवा देता हूं मैं। सपोज दैट आपके पास इस पे एक एग्जांपल करा देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा, सपोज दैट एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करना है ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उसमें आपने लिख दिया कि जो आपके पास मेजरमेंट आया, एक्सपेरिमेंटल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई है एक्सीलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी की, वो आई है 945 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। बट जनरली मीन्स ट्रू वैल्यू लिख देता हूं इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ट्रू वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ट्रू वैल्यू आपके पास आई है वो क्या आपके पास आई है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ट्रू वैल्यू आपके पास एक्सीलरेशन की ये है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास ये है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है, देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या जाएगा, ट्रू वैल्यू आपके पास कितनी है 980 माइनस 940, माइनस कर लीजिए कितना आएगा आपके पास, ये 10 माइनस 5 5 7 माइनस 4 35 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एब्सोल्यूट एरर की आपके पास क्या आ गई है, वैल्यू आ चुकी है। तो एब्सोल्यूट एरर आप समझ गए। अगर एग्जाम में आता है कि एब्सोल्यूट एरर बताइए, तो ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को अगर हम माइनस कर देते हैं या फिर इनका डिफरेंस लेते हैं तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
अब इसके आगे नोट करेंगे हम नेक्स्ट जो आपके पास है रिलेटिव एरर। क्या आपके पास रिलेटिव एरर, अच्छे से सीख लीजिएगा इसको भी। अभी तक आपने एब्सोल्यूट एरर पढ़ा है, अब पढ़ोगे आप रिलेटिव एरर। डेफिनेशन लिख लीजिए, स्क्रीन पर दिखेगा आपको, लिखिए द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर के आपके पास रेशियो है एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का, और एब्सोल्यूट एरर निकालना मैं सिखा चुका हूं। तो ये हो जाएगा आपके पास, देयरफॉर हेंस करके लिख दीजिएगा रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या जाएगा बताइए, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन क्या हो गया, ट्रू वैल्यू, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। और एग्जांपल में मैं उसी को मेंशन कर देता हूं एक्सेलेरेशन वाले में, कि आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकल करके आई थी वो आपके पास कैसे निकल के आई थी, 980 में से। यानी आपके पास जो ट्रू वैल्यू थी उसमें से आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करा था, तो कितना आया था आपके पास 35 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया था आपके पास, यानी 35 आया था आपके पास, इतना का एरर था आपके पास। अब एब्सोल्यूट एरर मिल चुका है आपको, ट्रू वैल्यू भी बताई है, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा आपके पास, यानी यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर, ये हो जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट एरर 35 अपॉन नीचे ट्रू वैल्यू, यानी आपके पास क्या जाएगा 980। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास समथिंग आंसर इस टाइप से आ जाएगा 0.036। तो ये है आपके पास क्या रिलेटिव एरर आ गया आपके पास, कि इतने का इस दोनों में रिलेशन, इन दोनों के एरर के बीच में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या एक यूनिट आई है यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट यहाँ पर यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है और नीचे भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे से कैंसिलेट हो जाएंगे, तो आपके पास रिलेटिव एरर आपके पास केवल डिजिट के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब इसको कर लेंगे आप, यानी इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगी, डिजिट जो भी आएगी। तो नोट कर लीजिए, आप इसको कर लिया आपने इसको नोट। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर सीख गए आप, रिलेटिव एरर भी सीख गए हैं आप। अब हम सीखते हैं परसेंटेज एरर। बहुत सिंपल है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर अब इसको करते हैं हम सॉल्व जरा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो लिखिए जरा, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, लिखिए The relative error expressed as percentage is known as the percentage error. फुल स्टॉप। क्या बोला कि जो आपके पास रिलेटिव एरर की जो वैल्यू आई थी, अगर हम उसको परसेंटेज के रूप में लिख दें, यानी परसेंटेज के फॉर्म में लिख दें, तो आपके पास परसेंटेज एरर कहलाएगी। तो यानी मुझे क्या करना है, परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, किसको, रिलेटिव एरर को। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब परसेंटेज की बात कर रहा है, इनटू क्या हो जाएगा आपके पास 100। तो ये आपके पास परसेंटेज एरर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या हो गया आपके पास, ये परसेंटेज एरर हो गया। तो परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, बस ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीख लीजिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, एग्जाम्पल उसी का मेंशन कर देता हूं, आसानी रहेगी। आप अपने हिसाब से एक दो एग्जाम्पल और ऐड करके लिख लीजिएगा अपने तरीके से, जो भी आपके बुक में देख लीजिएगा एग्जाम्पल और गिवन होंगे। मैं उसी को लिख देता हूं, इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं। तो देखिए आपके पास परसेंटेज एरर आपको निकालना था, तो आपको पता था कि एब्सोल्यूट एरर आपके पास कितना आया था 35, और जो आपके पास ट्रू वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास 980। अब इंटू करा देना है मुझे 100 से, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ। 35 इसको डिवाइड करा था हमने 0.036 आया था, इंटू अब 100 हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3.6 परसेंटेज में। तो ये आया आपके पास परसेंटेज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम ये परसेंटेज एरर, इस फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ।
तो परसेंटेज एरर आ गया आपके पास। एब्सोल्यूट एरर आप निकाल चुके हैं पहले, आपको मैंने एक एग्जांपल कराया था, उसी का मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया है। और ट्रू वैल्यू आपको पता ही है कि ट्रू वैल्यू आपकी कितनी थी, 980 थी। तो ये आपको बताइए यहाँ पर बस परसेंटेज एरर में हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 से, यानी रिलेटिव एरर को ही हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में लिख देते हैं, वो आपके पास परसेंटेज एरर हो जाता है। चलिए परसेंटेज एरर आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। चलिए एक बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद आप घर पर खुद ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। नोट कर लें आप इसे। तो देखिए बोर्ड पर आपके पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा है, पहले इसको सीखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करें। द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ है और इसका ब्रेथ है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट एरिया, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ एरिया होगा, तो लेंथ कितना है 25.2 सेंटीमीटर एंड 16.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेथ आपके पास गिवन है, हैव बीन मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, और इनकी जो एक्यूरेसी मेजर करी गई है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। अभी बताता हूँ ये एक्यूरेसी क्या होती है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज एरर बताना है कि जब हम उसके एरिया को मेजर करेंगे तो परसेंटेज एरर कितना होगा। तो परसेंटेज एरर आप सीख चुके हैं, तो सॉल्यूशन देख सकते हैं हम इसका बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन क्या आपके पास, देखिए गिवन आपके पास मैंने बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल करना हो आप गिवन वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, देन आफ्टर आप आगे चलेंगे। तो देखिए गिवन आपके पास क्या है, लेंथ है, लेंथ इट मींस L इज इक्वल टू कितना गिवन आपको बताइए, 25.2 सेंटीमीटर। पूरा कंप्लीटली लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास, और ब्रेड्थ आपके पास कितना गिवन है, इट मींस B से इसको शो करते हैं, कितना गिवन है बताइए, 16.8 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ गिवन है। एक कंडीशन और है यहाँ पर, इसने बोला है एक्यूरेसी। अब ये एक्यूरेसी क्या होती है, ध्यान रखना आप, क्या कंडीशन होता है कि सपोज दैट आपने लेंथ के लिए दो मेजरमेंट लिया, L1 आपके पास आया 5 सेंटीमीटर और L2 आपके पास आया 5.5 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे इन दोनों का एक्यूरेसी निकालना है, यानी डेल L निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, L2 माइनस L1 यानी 5.5 माइनस 5 से जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास डेल L की वैल्यू आ चुकी है। तो कह रहा है कि टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, तो लेंथ और ब्रेड्थ है दोनों में आपके पास जो इसकी एक्यूरेसी आपके पास गिवन है वो इस टाइप से होगा, डेल L इज इक्वल टू डेल B इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। बस ये समझने वाली यहाँ पर एक कंडीशन दी, आपको मैं समझा चुका हूँ, तो कर लेंगे आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, बट किसका निकालना है यहाँ परसेंटेज एरर, डायरेक्ट फॉर्मूला मत टेक देना ये वाला, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। कहीं आप देखा कि अरे यहाँ तो ये निकालना था, क्या निकालना था, हमें परसेंटेज एरर निकालना था, लगाओ फॉर्मूला फटाफट, इससे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करा गया है। क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर इन एरिया में बताना है परसेंटेज एरर। अब एरिया में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन एरिया। अब परसेंटेज एरर निकालना है इन एरिया में, तो ध्यान रखना सबसे पहले मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं इसका एरिया, आप भी मेंशन कर लेंगे। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, A इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं A इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। अब हमको इसमें परसेंटेज एरर बताना है। ओके, तो A में मुझे बताना है, तो मैं कैसे शो करूंगा इसको मैं ऐसे शो करूंगा, डेल A अपॉन
ए ओके इंटू 100। परसेंटेज एरर मुझे एरिया में बताना है, तो इस टर्म में मैंने इस एरिया वाली कंडीशन को ले लिया है। ये इजिकल टू हो जाएगा आपके पास, क्या होगा, लेंथ है तो लेंथ के लिए लिख दूंगा मैं डेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100। फॉर्मुलेट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले ही है, बट जब हम इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस आएगा बीच में। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। ओके, समझ चुके हैं ना। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज एरर निकालना है किसका, एरिया का, तो हम ऐसे निकालेंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा आप। तो अब वैल्यू पुट करा देते हैं। देखिए डेल एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.1 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 5.2 और इंटू क्या आपके पास 100 प्लस डेल बी की वैल्यू 0.1 अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास बताइए, बी की 16.8 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 100। अब इससे इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास समथिंग इस टाइप से आएगा, 0.4% इसी का अप्रोक्सीमेट आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब प्लस इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.6% के अप्रोक्सीमेट आएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1%। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल ए अपॉन ए, यानी एरिया का परसेंटेज जो एरर आया है वो क्या आया है आपके पास, 1%। तो समझ गए। बस यहाँ पर ये आपको समझने वाली कंडीशन है कि ये जो आपको निकालना था यहाँ पर वो एरिया के फॉर्म में निकालना था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कराना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो इस टाइप से यूज होगा परसेंटेज एरर की कंडीशन में। तो इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन करा था परसेंटेज एरर पे, एक क्वेश्चन और करेंगे। तो एक जो हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था वो बहुत एक सिंपलेस्ट था, यानी हमें वहाँ एरिया के फॉर्म में परसेंटेज एरर निकालने थे। बट इस बार आपको परसेंटेज एरर गिवन है, तो अब इस फॉर्मूले को हमें सॉल्व करना है, यानी इस फॉर्मूले के बेस पे बताना है कि इसमें कितना परसेंटेज एरर है आपके पास। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सॉल्व करने से पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x is given by x is equal to a square b cube upon c root d, ये आपके पास है। फिर कह रहा है if the percentage error of measurements in a, परसेंटेज एरर दे रहा है मेजरमेंट a में, b में, c में एंड d में 4, 2, 3% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। a के लिए ये है, b के लिए, c के लिए, d के लिए। ओके, देन कैलकुलेट एरर इन x, x में एरर बताना है। इट मींस कि आपको जो बताना है वो किसमें बताना है, आपको एरर बताना है इसमें बताना है। ये हो जाएगा डेल x अपॉन x, यानी परसेंटेज एरर मुझे इसमें बताना है, ये आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए गिवन क्या आपके पास, गिवन दैट, तो गिवन क्या है, परसेंटेज एरर ए में गिवन है। तो परसेंटेज एरर ए को मैं कैसे लिखूंगा, डेल ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4% गिवन है। ओके ओके, सिमिलरली बी में कितना गिवन है, डेल बी अपॉन बी इंटू 100 कितना परसेंट है, 2%, 2% गिवन है। ओके, एंड डेल सी अपॉन सी, इसमें कितना गिवन है आपके पास बताइए, 3% गिवन है। यहाँ तो ठीक है। एंड डी में कितना गिवन है, डी है ना लास्ट, तो डेल डी अपॉन क्या जाएगा, डी, इसमें कितना गिवन है आपके पास बताइए, 1% गिवन है। वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे डेल एक्स में निकालना है, तो अब देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया था, इधर आपके पास मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ऐड करते हुए चलते हैं। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, a की पावर 2 है तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई में आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटू हो जाएगा डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस, ओके, अब b की पावर 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डेल b अपॉन b इंटू 100, ओके, प्लस c अपॉन में है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या करें, तो c का c में ही रहेगा, ध्यान रखिए, डेल c अपॉन c इंटू 100 प्लस,
अब भी रूट में है, तो रूट में हमेशा जो रूट जैसे डी है तो इट मींस कि डी की पावर 1/2। अब मैंने बताया था कि पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100। यहाँ तक ठीक है। आप चाहो तो 100 कॉमन लेकर के एक साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब इनकी वैल्यू गिवन है तो पुट करा दीजिए 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बताइए 4%। अब मैं परसेंट लास्ट में लिखूंगा क्योंकि सब में परसेंट होगा, इसलिए मैं लास्ट में मेंशन करूंगा। प्लस बी में कितना आपके पास बताइए 3 इंटू बी 2 प्लस सी में कितना आपके पास 3 प्लस और डी में कितना है 1/2 इंटू कितना आपके पास 1 और ये मैंने परसेंटेज लगाया बाहर की तरफ कर दिया मैंने परसेंटेज। क्लियर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 0.5 2 से डिवाइड कर दिया मैंने 1 को। ओके अब ऐड कर लीजिए 8 और 6 14 17 तो कितना आ गया होगा 17.5%। ये आगे इसकी वैल्यू कर लेंगे। जब भी इस टाइप में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर पावर नेगेटिव होती तो ये जो आपके पास +3 आया है यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लगाते हुए आप वैल्यू को क्या करते जाएंगे लिखते चले जाएंगे और जो वैल्यू गिवन है आप उसको पुट करा देंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके आप बता दीजिएगा। वीडियो समझ में आती है तो भी बता दीजिएगा, नहीं आती है तो बता दीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, तो हम इम्प्रूव करेंगे, आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपके पास ये चैप्टर फिनिश हो गया है एरर वाला, यानी आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का वो क्लियर हो चुका है कंप्लीटली। अब जो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग मिस ना कर सको किसी भी लेक्चर को। थैंक यू सो मच।